अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए शुद्ध हवा, ताजी हवा, व्यायाम और खेल अति आवश्यक हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में ही खेल शायद लुप्त से हो गए हैं, क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार जो बजट जारी करती है उसमें उन्हें खेल के लिए बहुत पैसे जारी करती है, लेकिन यह खेल के बजट का पैसा वापिस सरकार के पास चला जाता है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि इसके प्रति जागरूक नहीं है और कहीं पर भी खेल का विकास नहीं हुआ है, मैदान डेवलप नहीं हुए हैं और कहीं पर भी खेल की प्रतियोगिताएं भी आयोजित नहीं की जा रही है। शहरी क्षेत्र में तो हाल और भी बुरे हैं कि यहां पर व्यक्ति अपने आप को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना जाने के साथ साथ पार्क के लिए भी सोचता है, लेकिन वो कहां घूमने जाए, कहां पर वो अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करने जाए, योगा करने जाए या ताजी हवा खाने जाए, क्योंकि यहां पर न तो कोई पार्क विकसित किया गया है, ना ही कोई खेल मैदान विकसित किया गया है। हां, इतना जरूर है कि चुनावों के समय पर विभिन्न पार्टियों द्वारा ऐसा किए जाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जाता। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं निकटवर्ती गांव जाजोद, जो कि लक्ष्मणगढ़ सालासर मार्ग पर स्थित है, उस गांव में एक शख्स जो कि रिटायर्ड हवलदार है, जी हां, सेना से रिटायर्ड हवलदार अजीज खान और वहां के एक वासिंदे इमरान सहित वहां के सरपंच महावीर सिंह रणवा ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर ठाना और वहां के खेल मैदान को, वहां के जोहड़ की जमीन को बहुत बड़े स्टेडियम में तब्दील कर दिया, जहां पर हजारों लोग आज अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं और हजारों लोग वहां पर अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं की भर्ती में अपने आप को फिट करने के लिए डिफेंस एकेडमी जैसा कार्य किया जा रहा है, और वो भी पूर्णतया निःशुल्क। जी हां, रशीद खान रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और वहां आसपास के क्षेत्र के बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ ही अपने शरीर को फिट रखने के गुर भी बताते हैं। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस गांव में खेल का मैदान नहीं था, उस गांव में दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं था, व्यायाम करने के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने मन में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो सब कर दिखाया, जो कि एक बहुत बड़ी एकेडमी नहीं कर पाती, और इसके लिए उन्हें सरकारी सहायता का अभी तक इंतजार है। इतना बात दीगर है कि वहां पर सरकारी सहायता से एक टीन शेड बनाया हुआ है और वर्तमान वहां के सरपंच महावीर रणवा के प्रयासों से वहां पर ट्यूबवेल सैंक्शन हुई है, जो कि स्थानीय विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा के कोटे से वहां पर स्वीकृत हुई है। अब आगामी समय में जरूर वहां पर सरकारें डेवलप करने के प्रति सचेत हुई है, लेकिन फिलहाल गांव वासियों की जागरूकता, गांव वासियों की लगन, गांव वासियों की मेहनत और एक युवा इमरान के सहयोग से इस गांव में अब लोगों ने खेल मैदान डेवलप किया है, जो कि वर्ल्ड क्लास का है। वहां पर आसपास के गांवों सहित लक्ष्मणगढ़ शहर के युवा भी जाते हैं और वो अपने सेना में जाने की भर्ती की तैयारी करने के साथ साथ अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए किसी भी जिमशाला में जाने की बजाय वहां पर जाना मुनासिब समझते हैं और वहां पर जाकर अपने प्रशिक्षण की तैयारियों के साथ ही अपने आप को फिट रखने का कार्य भी करते हैं। बिना सरकारी सहायता के इन्होंने यह ग्राउंड ऐसा डेवलप कर दिया, सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर, सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, कि ऐसा ग्राउंड आपको डिफेंस एकेडमी में भी देखने को नहीं मिलेगा। निःशुल्क रूप से यहां पर वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं जो हम फीस भरकर भी नहीं कर पाते, लेकिन इन सब की ये आशाएं सरकार से तब बढ़ जाती है जब इतना विशाल ग्राउंड डेवलप करने के बाद में वो चाहते हैं कि उन्हें सरकारी सहायता मिले। क्योंकि यहाँ के सरपंच से हमने अभी बात की है, यहाँ के सरपंच से बात करने से ये पता चलता है कि उनकी ये मंशा है कि इस छोटे से गांव में एसएमएस स्टेडियम, जो कि यहाँ का राजस्थान का बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है, राजस्थान का एकमात्र प्रमुख स्टेडियम एसएमएस स्टेडियम, जो कि जयपुर गुलाबी नगरी में है, उस स्टेडियम के जैसा स्टेडियम यहां डेवलप करने की चाहत रखने वाले युवाओं का सपना तो न जाने कब साकार होगा। सरकारी सहायता उन्हें कब मिलेगी ये तो पता नहीं, ये तो यहां के जनप्रतिनिधि जाने या जिन्होंने चुनाव में उनके सामने वादा किया था वो जाने। लेकिन
फिलहाल यहां पर अजीज खान के नेतृत्व में, इमरान खान के नेतृत्व में और सरपंच महावीर सिंह रणवा के नेतृत्व में यहां पर बहुत ही शानदार ट्रैक का निर्माण हो चुका है। यहां पर बहुत सारी सुविधाएं जुटाई जा चुकी है, जिन सुविधाओं से यहां के बच्चे अपना कैरियर निर्माण करेंगे, यहां के बच्चे अपनी फिटनेस को निर्माण करेंगे, यहां के बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। सेना से रिटायर्ड हवलदार खान के परिवार में हमेशा से ही सेना में जाने का जज्बा रहा है। उसके परिवार के सदस्य, उसके दादाजी और पिताजी सेना में थे और उनकी अपनी अब की वर्तमान पीढ़ी भी सेना में जाने के लिए आतुर है। उन्होंने इसी सोच के चलते गांव के जोहड़ की जमीन को डेवलप किया और वहां पर एक वर्ल्ड क्लास ट्रैक बना दिया, जिस पर आसपास के गांव सहित गांव के युवा दौड़ने का अभ्यास करते हैं। साथ ही सेना में जाने के लिए जो आवश्यक उनको परिश्रम करना होता है, उस परिश्रम के गुर वहां पर स्वयं रशीद खान उन्हें बताते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यहां पर उन्होंने इस जोहड़ के जो उबड़ खाबड़ जमीन थी, लाखों रुपए अपने पास से, अपने गांव वालों के पास से चंदे के इकट्ठे कर और उन्होंने एक इतना वर्ल्ड क्लास यहां पर स्टेडियम का निर्माण कर दिया, जो कि आसपास के जिलों में भी नहीं है। यहां तक कि सीकर जिला मुख्यालय पर भी ऐसा स्टेडियम नहीं है। यहां पर युवा सुबह 4 बजे आते हैं और यहां पर 9 बजे तक वो प्रशिक्षण लेते हैं। ऐसी ही क्लास यहां पर शाम को भी लगती है। रशीद खान अपना सर्वस्व देते हुए स्वयं उपस्थित रहते हैं, वो भी निःशुल्क। आज तक उन्होंने किसी के लिए भी 1 रुपया नहीं लिया है। और आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इससे पहले जो सेना की भर्तियां हुई है, उस सेना की भर्तियों में इस गांव के बहुत सारे युवा चयनित हुए हैं और बहुत सारे युवा उनसे प्रेरणा लेकर अब अपने आप को सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि उनके देशभक्ति के प्रति जज्बे के साथ साथ उनको रोजगार भी मिल रहा है। जी साहब जी, फौज में मेरा दादा, मेरा फादर और मैं खुद। फिर जी साहब जी, गांव में देखा आप के बच्चा यहाँ फालतू घूम रहा है और है तो अन आर्मी की ट्रेनिंग देवा। रिटायर होने के बाद में कोई काम नहीं देख रहे, वो काम देखे आप। और देखो, इनमें शुरुआती में बच्चा को नहीं आया, फिर बच्चा जुड़न लग गया, जहाँ 2 सिलेक्शन होया, 3 सिलेक्शन होया, फिर आगे 4 गांव का 5 बच्चा सिलेक्शन होया, फिर गांव के और बच्चा को दिल जागे कि मैं भी तैयारी करा, फिर आसपास के गांव का बच्चा आने लग गया, फिर चलता चलता इस हिसाब से काफ़ी बच्चा हो गया। और अब ये हिसाब से 150, 200, 300 बच्चा रहा एनी टाइम। कोई बच्चे की कोई फीस को नहीं, ग्राउंड की कोई और को नहीं। गांव पूरा सहयोग करे और जहाँ गांव में सरपंच सहयोग करे ज़्यादातर और चलता रहे भी हिसाब से मैं आंको बोलो। हाँ, तो जी हिसाब से बच्चे के कोई देखा आप के कोई बच्चे के फीस को नहीं और को नहीं, रहने न हटे खाने को नहीं। तो गांव का कुछ बंदा है जगह आपको नाम कौन लेने दे। जैसे ही मैं सरपंच बना और उसके बाद में ये गांव के जो बच्चे लगे हुए थे, जैसे इनकी जज्बा था कि मेरा भी ये पहले से ही खेल के प्रति और बच्चों के प्रति ऐसे रहा है कि मैं एक ग्राउंड ऐसा बनाऊं मेरे कार्यकाल में जो याददाश्त रहे। और उसमें गांव का, मेरे पूरे गांव का सहयोग अच्छा है। और जो ये कोरोना टाइम में जो हमने जो 3 महीने इस ग्राउंड में काटे, इस ग्राउंड में अभी ट्रैक तो बन गया, क्रिकेट का अभी हम धूप लगाएंगे, उसके बाद में पिच बनाएंगे। और बास्केटबॉल का ग्राउंड हम कल या परसों में तैयार कर रहे हैं। वॉलीबॉल होगा, कबड्डी होगा, बैडमिंटन होगा, जितने भी ग्राउंड हैं खेल संबंधी वो सब ग्राउंड हम यहाँ बनाएंगे। सरकार ये सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ अभी खाली सिर्फ नरेगा में मिला है। और एक ये जो टिन सेट बना हुआ आपके सामने, ये मंत्री जी का दिया हुआ है, इतना ही अभी इतना ही मिला इसमें। और इसको डेवलप करने में ये भाई इमरान है, अजीज़ है, आरिफ है और ये गांव के जो युवा हैं, युवा सब इस ग्राउंड के पीछे समर्पित हैं। ये वैसे तो मेरे सहपाठी हैं अजीज़ भाई, हम एक साथ ही पढ़ते थे और पढ़ाई में तो हम दोनों नील थे। लेकिन इनका उसमें फौज में नंबर आ गया और इनके पिताजी भी फौज में थे। उन्होंने उस टाइम में कम से कम 100 बच्चे हमारे गांव की नौकरी लगाए और उनसे ये जज्बा सीख के, और ये 3-4 साल हो गए उसके बाद में हमारे गांव में फौज का रोल, पहले विदेश जाते थे, अभी जो फौज का चला है ना भाई आपके सामने 200 बच्चे डेली दौड़ने आते हैं। ये खाली जाजोद के नहीं है, हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था बनाएंगे, नागौर तक यहाँ बच्चे रखें। ये भाई इमरान है, इमरान ये जैसे अभी ये काम चल रहा है,
ये पूरे दिन बराबर अपने घर में काम नहीं करते और यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे, पूरे दिन इसमें सहयोग करेंगे। इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा मेन भूमिका इनकी है, जो ये लेवल निकालना और करना, ये वो करना, ये करना, सब इनकी। बहुत से ग्राउंड में जैसे भाई मंत्री जी का है, अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनसे बहुत हमारे को बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। जैसे अभी चुनाव में कहा भी था आपको हम 1 करोड़ रुपए तक इस ग्राउंड में 1 करोड़ की जितने पैसे लगाओ उतने देंगे। अभी ये कोरोना टाइम आ गया, उससे पहले वो ग्राउंड में पिछले टूर्नामेंट में आए थे तो उन्होंने ये टीन सेट दिया था, जो ये बहुत ही अच्छा टीन सेट है। और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग मिले, और मिलेगा। हमारे को विश्वास है मंत्री जी के प्रति कि वो हमारे को 101% देंगे।